जी नमस्कार, मैं हूँ राजमुंड। आप देख रहे हैं सच बेखौफ। जी खबर इस टाइम पीलीभंगा शहर से है, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने थाना अधिकारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। सबसे पहले देखिए आप हाईलाइट। ये जब से यहाँ थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई आए हैं, तब से लेकर एक क्षेत्र में नशे का व्यापार बढ़ा है, लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ी है और थाना अधिकारी सिर्फ पैसे लेने में व्यस्त है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही आम आदमी की। उससे पीड़ित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने थाना अधिकारी को हटाने के लिए आवाज़ उठाई है। 52 से 55 कार्रवाई आबकारी की पीलीभंगा थाने में हो चुकी है। अगर थाना अधिकारी अगर इतना ही भ्रष्ट होता तो ये कार्रवाई यहीं क्यों होती? निलंबित करो। नशा तस्करों से पुलिस की सांठगांठ नहीं चलेगी। नशा तस्करों से पुलिस की सांठगांठ नहीं चलेगी। नशा तस्करों से पुलिस की सांठगांठ नहीं चलेगी। थानाधिकारी को निलंबित करो। पीलीभंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद। पीलीभंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद। पीलीभंगा थानाधिकारी मुर्दाबाद। हमें नशा तस्करों से मिलीभगत नहीं चलेगी। जी आपको बता दें कि आज भाजपा कार्यकर्ताओं ने पीलीभंगा थाना अधिकारी के खिलाफ जम के नाराबाजी की। यहाँ तक आपको बता दें कि खुद पालिका अध्यक्ष भी आज इस नारेबाजी में शामिल रहे। उन्होंने भी थाना अधिकारी मुर्दाबाद के नारे लगाए और उनकी स्पष्ट रूप से ये मांग है कि पीलीभंगा थाना अधिकारी को तुरंत प्रभाव से लाइन हाजिर किया जाए। उन्होंने एसडीएम महोदय को ज्ञापन भी सौंपा। उस ज्ञापन में उन्होंने अलग अलग प्रकार के 3 प्रकरण गिनाए। उन्होंने कहा कि यहाँ की पीलीभंगा थाना अधिकारी नशा तस्करों के साथ पूरी तरीके से मिल चुके हैं। इनकी मिली भगती से ही नशे का तस्कर हो रहा था, नशे का व्यापार हो रहा है। अभी आगे खुद ज्ञापन में उन्होंने क्या लिखा, जानिए आप उन्हीं के जबानी सुनिए कि उन्होंने एसडीएम महोदय को किस तरीके से अलग अलग प्रकरण समझाए। 10 में सिर्फ खलासी को और ड्राइवर को, जिनमें 2-3 लोगों को तो यही नहीं पता था कि ट्रक में है क्या, वास्तव में दारू भी है क्या। उनको मुलजिम बना के चालान पेश कर दिया और मामले की तीसरी कर ली। जो फैक्ट्री मालिक हैं शराब के, उनको नहीं पकड़ा और जहाँ डिलीवरी होनी थी लाखों बोतल शराब की, उनको नहीं पकड़ा और नए गाड़ी मालिकों को पकड़ा, जबकि इसमें उनका चालान मैंडेटरी है। तो कानून के उल्लंघन हुआ है। हम कह रहे हैं कि इस थानाधिकारी को हटाओ। मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन है और ऐसे थानाधिकारी को निलंबित करके इसकी SIT बना के जांच कराओ, क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान के उन्होंने स्पष्ट निर्देश आप अधिकारियों को दे रखा है कि कहीं भी अगर अवैध शराब तस्करी में अधिकारियों की सांठगांठ या लापरवाही भी नजर आए तो उनको तुरंत निलंबित किए। ये मामला है। दूसरा प्रकरण हमारी पंडितावाली का है। पंडितावाली के व्यवस्थापक ने 100 क्विंटल गेहूं का गरीबों का गबन कर दिया और खुद डिपार्टमेंट ने जांच प्रमाणित मान के मुकदमा दर्ज करवा दिया। खुद डिपार्टमेंट के अधिकारी ने, जो आपका प्रवर्तन निरीक्षक है, और उसने पूरी जांच रिपोर्ट दे दी कि ये 100 क्विंटल इसने गबन किया है और नामजद FIR आवश्यक वस्तु दी है। और ये 1.5 महीना हो गया। ये अध्यक्ष जी खुद आए हैं और पूरा संचालक मंडल रोहता घूम रहा है और ये थाना अधिकारी उसको बचा रहा है, उसका चालान नहीं कर रहा, नहीं उसकी गिरफ्तारी डाल रहा है। और थाना परिसर में आप द्वारा जो धरना प्रदर्शन किए गए, क्या कहना है? आज पीलीभंगा के ग्रामीण क्षेत्र के व शहरी क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने, जागरूक लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पीलीभंगा थानाधिकारी ने जो 10 ट्रक अवैध शराब के पकड़े थे, उनमें मात्र जी अभी आपने सुना कि एसडीएम महोदय को अलग अलग प्रकरण गिनाए गए। अगर वाकई में इस प्रकार के प्रकरण हुए हैं और थाना अधिकारी या प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया है तो हम भी इनके साथ हैं और हम कहना चाहते हैं कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन इधर एक महोदय द्वारा थाना अधिकारी के खिलाफ कुछ अलग ही गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, उन्हें भी सुनिए जरा। जब से यहाँ थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई आए हैं, तब से लेकर एक क्षेत्र में नशे का व्यापार बढ़ा है, लूट और चोरी की घटनाएं बढ़ी है और थाना अधिकारी सिर्फ पैसे लेने में व्यस्त है। कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही आम आदमी की। उससे पीड़ित होकर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने थाना अधिकारी को हटाने के लिए आवाज़ उठाई है। जी अभी आपने सुना कि पीलीभंगा थाना अधिकारी जब से यहाँ आए हैं तो यहाँ पे नशे के तस्कर
खुले आम नशा बेच रहे हैं और दूसरी तरफ आपने सुना कि वो पैसे लेने में व्यस्त है। इधर जब ये पूरी खबर आंकते हैं तो हमें लगा कि वाकई में भाजपा के कार्यकर्ता और पूरा भाजपा मंडल इस प्रकरण को लेके बहुत गंभीर है। इसी के तहत इसके बाद हमारे वरिष्ठ पत्रकार जब भाजपा मंडल अध्यक्ष के यहाँ पहुँचे तो उनकी बाइट में हमें कुछ अलग ही पता चला। हमें पता चला, वो सुनिए ज़रा आप कि भाजपा मंडल अध्यक्ष इस मुद्दे के बारे में क्या बोल रहे हैं। और थाना परिसर में भाजपा द्वारा एक प्रदर्शन किया गया था, ज्ञापन दिया गया था, तो आपका क्या कहना है? मैं ये कहना चाहूँगी, अभी मैंने यही सुना है, मेरे ध्यान में ज़्यादा तो ये प्रकरण नहीं है, लेकिन यदि पार्टी आमने सामने दो भागों में विभक्त होकर आमने सामने ही खड़ी है तो ये गलत है। क्योंकि अभी जो भारत में स्थिति चल रही है, अभी जो युद्ध की स्थिति है, आपदा की जो स्थिति है, ऐसे में तो हमें एकजुट होकर, एक ही पार्टी क्यों, जितनी भी पार्टी हैं, हम सबको, पूरे देश को, प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर एक साथ मिलकर इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अभी प्रशासन की इस समस्या में महती आवश्यकता है। ऐसे में यदि हम ऐसे कार्य करते हैं तो प्रशासन वो कार्य देखेगा या अपने भारत देश की जो समस्या है उसको देखेगा। तो ऐसे में हमें ये सब न करते हुए एक साथ मिलकर और अपने देश के लिए जो ज़रूरी है वह कार्य करना चाहिए। ये इस तरह की जो घटनाएं हो रही है या जो कार्य चल रहा है, इस पे तो बाद में भी देखा जा सकता है, परंतु अभी हमें एकजुटता का परिचय देते हुए आपस में शांति का परिचय देना चाहिए। आखिरकार ये क्या है, एक तरफ तो धरना प्रदर्शन और दूसरी तरफ ये ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, लेकिन मंडल अध्यक्ष कुछ और ही बोल रहे हैं। चलिए ले चलते हैं हम आपको अभी अरविंद लखा सर की ओर। वहाँ हमारे जब वरिष्ठ पत्रकार पहुँचे तो उन्होंने क्या कहा। धरना प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन दिया गया है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? इसमें सर्वप्रथम तो मैं ये बता दूं कि आज जो टाइम है वो देश की रक्षा और अस्मिता के साथ खड़ा होने का है, ना कि अपनी स्वार्थों की राजनीति के लिए किसी प्रकार का अपने धरना प्रदर्शन करें। और धरना प्रदर्शन में जो आरोप लगाए गए हैं, एक तो नगर पालिका का जो मुकदमा करवाया गया है अधिशासी अधिकारी द्वारा, उसमें कह रहे हमने कर्मचारी से बयान करवा दिए, तो वो तो एक जांच का विषय है। लोक सेवक ने मुकदमा दर्ज कराया है, पुलिस उसमें अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी। दूसरा उसमें कह रहे हैं कि बीजेपी के लोगों ने धरना प्रदर्शन किया है, तो अपनी प्रदेश में सरकार है, देश केंद्र की सरकार अपनी है, तो कोई बात है वो उचित प्लेटफॉर्म पर जिलाध्यक्ष जी के माध्यम से प्रदेशाध्यक्ष जी तक पहुंचाई जाए, उसमें कार्रवाई के लिए प्रयत्न करे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर धरना प्रदर्शन था, कांग्रेस के निर्वाचित पार्षद, कांग्रेस के पूर्व पार्षद, कांग्रेस के सरपंच, ये किस ओर इंगित कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। कांग्रेस की बी टीम के रूप में काम करना ही हुआ। कांग्रेस के लोगों का भारतीय जनता पार्टी के लोगों को दर्जा, तो पहली बात ये उचित प्लेटफॉर्म नहीं है। आज का जो समय है देश की रक्षा और अस्मिता के लिए कोई भी पार्टी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन नहीं कर रही है। और अपनी बात है तो प्रदेश के लोगों को, जिले के पदाधिकारियों को जिलाध्यक्ष के माध्यम से उसको पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। और उसके बाद में जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि जी कार्यवाहियां नहीं हो रही, लगभग 25-30 कार्यवाही तो इन 6 महीने में पिछलों में एनडीपीएस की हो चुकी है। 52 से 55 कार्यवाही आबकारी की पीलीभीत थाने में हो चुकी है। अगर थानाधिकारी अगर इतना ही भ्रष्ट होता तो ये कार्यवाही क्यों होती? खुलेआम बेचते शराब। इसलिए इसके पीछे जो एक राजनीतिक षड्यंत्र की बू आ रही है, मेरे को यह लग रहा है कि ये जो लोग कांग्रेस के लोगों के साथ हाईजैक हो रहे हैं और उनके लिए एक बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं कि उनकी कांग्रेस भ्रष्टाचार और कांग्रेस का चोली दामन का साथ, और उन लोगों की वर्तमान थानाधिकारी के आने के बाद में शायद दुकानें बंद हो गई और इसलिए इनका पेट दर्द हो रहा है और इसलिए इस प्रकार के जिन्होंने कार्य कर रहे हैं। और आज जो समय है वो धरना प्रदर्शन का नहीं है, और विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए तो बिल्कुल ही न्यायोचित नहीं है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष जी को, प्रदेशाध्यक्ष जी को सबको अवगत करवाएंगे कि इस प्रकार के ये कार्य किया है। पार्टी के सच्चे सिपाही और पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता इस तरह का कार्य कभी नहीं कर सकता, विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता।